हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है जिसमें हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हमारे वनडे एग्जाम और मध्य प्रदेश में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं ये देख लेते हैं कि हमारी सीरीज में कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो आप इनको देख सकते हैं कि ये टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है क्या? मध्य प्रदेश की वर्तमान विधायी पद। जो हमारे विधायी है मतलब विधायिका है, इसमें किसने कौन सा पद ग्रहण किया है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख कौन होते हैं, मतलब राजनीतिक प्रमुख या फिर संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के? तो ये हैं हमारे मंगूभाई पटेल। कौन है? मंगूभाई पटेल। और हमारे फिर आते हैं कौन? उनके बाद आते हैं सीएम, मुख्यमंत्री, जो कि हमारे कौन होते हैं? एक लोकतांत्रिक प्रमुख होते हैं और मेन प्रमुख होते हैं। इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। फिर आते हैं हमारे मध्य प्रदेश में क्या है? विधानसभा है, तो उसके अध्यक्ष भी होंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष जो कि हमारे गिरीश गौतम जी। कौन है? गिरीश गौतम जी। अब मुख्यमंत्री हैं तो इनके प्रतिपक्ष में भी कोई होगा, तो नेता प्रतिपक्ष ये कौन है? गोविंद सिंह है। तो चलिए इनको देखते हैं हम कैसे। पहले हमारे राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है हमारे मंगूभाई जगन भाई पटेल। कौन है? मंगूभाई जगन भाई पटेल। यहाँ वहां पे घूमते रहते हैं, मंगन रहते हैं, तो मंगूभाई है। फिर आते हैं हमारे सीएम, सबको याद होता है हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान। फिर आते हैं विधानसभा। विधानसभा में आपने देखा होगा पहले अभी बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, फिर बीजेपी की सरकार आई। मतलब ये थोड़ा सा शिल्पी सा हमारा माहौल बना हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का, है ना। तो क्या है, क्योंकि हमारी विधानसभा में ग्रीस हैं, तो ग्रीस गौतम हमारे कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रतिपक्ष में कौन है भैया? तो उनसे कोई पावरफुल, ये शिवराज सिंह चौहान है, शिव हैं। तो दूसरे को हमें क्या लाना पड़ेगा? थोड़ा से पावरफुल इंसान को लेकर आना पड़ेगा। तो वो किनको बना दिया हमने? गोविंद को बना दिया। तो गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष। अब आते हैं हमारे कुछ तथ्य। जैसे हमारे जो मगन भाई हैं या फिर मंगू भाई जगन भाई पटेल है, यह 8 जुलाई 2021 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने हैं। मतलब जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो मंगू भाई हैं वो हैं हमारे 19वें राज्यपाल। कौन से हैं? 19वें राज्यपाल हैं। फिर आते हैं हमारे गिरीश गौतम, 22 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर गोविंद सिंह, ये 29 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। फिर आते हैं शिवराज सिंह चौहान, ये 23 जुलाई को कब किए गए हैं? 23 जुलाई 2020 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री हैं। मतलब हमारे शिवराज सिंह यदि ठाट में आएंगे तो हमारे जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो तो एक एक्स्ट्रा होंगे, तो 19वें हैं हमारे राज्यपाल और सीएम है 18वें। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और सबसे पहली बार कब बने थे? तो 1990 में शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले बुधनी सीहोर से विधानसभा में चुनाव लड़े थे। कब लड़े थे? 1990 में। यह वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो यह चल रही है 15वीं विधानसभा। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हमारे गिरीश गौतम जी। अब आता है हमारा मंत्रिमंडल। तो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल को देख लेते हैं। सारे प्रशासन के काम किसके पास होंगे? शिवराज सिंह चौहान के पास, क्योंकि मामा है, वो किसी और को थोड़ी ना देंगे। तो सामान्य प्रशासन जो है वो हमारे शिवराज सिंह चौहान के पास है। फिर आते हैं जेल और हमारा गृह मंत्री। जेल और गृह मंत्री क्या है? हमारे जेल और गृह कैसे होने चाहिए? हमेशा उत्तम होने चाहिए। तो नरोत्तम मिश्रा। कौन है? नरोत्तम मिश्रा। फिर आते हैं राजस्व एवं परिवहन विभाग। मतलब राजस्व और परिवहन जिनके पास होगा तो वो होंगे भैया गोविंद सिंह राजपूत। राजस्व एवं परिवहन विभाग किसके पास है? तो ये है हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी के पास। फिर आते हैं लोक निर्माण, कुटी एवं ग्राम उद्योग मंत्री। जो हमारे लोक निर्माण कुटी हैं और जो ग्राम उद्योग मंत्री हैं वो बनाए गए हैं हमारे
गोपाल भार्गव। कौन बनाए गए हैं? गोपाल भार्गव। क्योंकि जो गांव मतलब ग्राम उद्योग हैं, ग्राम के उद्योग होते हैं, छोटे छोटे से हैं। देखो इनमें क्या है, लोक निर्माण और कुटीर उद्योग हैं। कुटीर मतलब छोटे छोटे से होते हैं, जैसे कि हमारा गोपाल होता है, क्या गोपाल मतलब दूध बेचने वाले जो होते हैं, है ना, उन वो भी उनका छोटा सा उद्योग होता है, ग्राम उद्योग के टाइप होता है, और कुटीर उद्योग होता है। तो लोक निर्माण, कुटीर और जो ग्राम उद्योग मंत्री हैं वो बनाए गए हैं गोपाल भार्गव जी। फिर आते हैं हमारे जल संसाधन मंत्री। जल संसाधन और जो मत्स्य मंत्री हैं वो कौन है? तो वो है हमारे तुलसीराम सिलावट जी। कौन है? तुलसीराम सिलावट जी। तुलसी का पत्ता हम किस में डालते हैं? ज्यादातर जल में डालते हैं। तो जल संसाधन मंत्री, मत्स्य विभाग के मंत्री कौन है? अपने तुलसीराम सिलावट जी। फिर आते हैं हमारे वित्त और सांख्यिकी मंत्री। कौन है? जगदीश सिंह देवड़ा जी। कौन है? जगदीश सिंह देवड़ा जी। फिर आते हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री। जो चिकित्सा की शिक्षा है वो बनाई गए हैं उनके मंत्री विश्वास सारंग जी। फिर आते हैं हमारे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री। कौन है? नगरीय विकास एवं आवास मंत्री बनाए गए हैं हमारे भूपेंद्र सिंह। कौन बनाए गए हैं? भूपेंद्र सिंह को बनाया गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बनाई गई हैं अपनी यशोधरा राजे जी। कौन है? यशोधरा राजे जी बनाई गई हैं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। फिर आते हैं खनिज एवं श्रम मंत्री। खनिज एवं श्रम मंत्री बनाए गए हैं ब्रजेंद्र सिंह प्रताप, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो हमारे खनिज एवं श्रम मंत्री कौन है? तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो हमारे श्रम क्या करते हैं? जो श्रमिक होते हैं वो हमेशा वज्र चलाते हैं, तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कौन है? ये श्रम मंत्री हैं और खनिज मंत्री हैं। फिर आते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाए गए हैं प्रभुराम चौधरी। कौन है? प्रभुराम चौधरी। फिर आते हैं एमएसएमई और जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो, तो एमएसएमई और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी। कौन? ओम प्रकाश सकलेचा जी बनाए गए हैं एमएसएमई और जो हमारी प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। फिर आते हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। तो पंचायतों एवं ग्रामीणों का विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं? महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी बनाए गए हैं। पशुपालन मंत्री बनाए गए, पशुपालन और शायद कृषि मंत्री दोनों हैं ये, प्रेम सिंह पटेल। पशुपालन बनाए गए हैं कौन? अपने प्रेम सिंह पटेल। फिर आते हैं ऊर्जा विभाग के मंत्री। ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन बनाए गए हैं? प्रद्युम्न सिंह तोमर। नेक्स्ट है हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, ये हैं हमारे मोहन यादव। कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। पर्यटन संस्कृति मंत्री, पर्यटन को संस्कृति है तो उषा ठाकुर। कौन बनाए गए हैं? उषा ठाकुर बनाए गए हैं। फिर आते हैं हमारे नवीकरणीय ऊर्जा, नवीन को हमें मतलब जितने भी है हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मिलेगी तो उससे क्या होगा? दीप जलेगा, तो हरदीप सिंह डंग बनाए गए हैं नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री। अब आते हैं हमारे केंद्रीय मंत्री, मतलब मध्य प्रदेश से जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं वो 4 हैं प्रमुख, ये 4 व्यक्ति हैं। तो इनके कौन कौन से नाम हैं? पहले हैं आपने नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीसरे हैं धर्मेंद्र प्रधान और चौथे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। तो पहले हमारे नरेंद्र सिंह आते हैं तोमर जी, ये हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और कहाँ से हैं भैया? मुरैना से हैं, लोकसभा मुरैना से चुने गए हैं, लोकसभा में है। फिर आते हैं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी कौन है भैया? तो ये है नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि राज्यसभा में सांसद हैं। कौन है? राज्यसभा में सांसद हैं, राजा हैं, राजा राज करेंगे तो राज्यसभा के सांसद हैं। फिर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये है हमारे शिक्षा मंत्री। कौन है? शिक्षा मंत्री हैं और वो भी कहाँ पर? राज्यसभा में शिक्षा मंत्री। और मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव है और जो हमारी चिकित्सा की शिक्षा थी वो थे विश्वास सारंग। फिर आते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, ये हमारे मंडला से आते हैं और ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री हैं जो कि लोकसभा में चुने गए हैं। देखो 2 लोकसभा में है, 2 राज्यसभा में है। तो राज्यसभा में कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और दूसरे आते हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जो कि कहाँ पर है? राज्यसभा में आते हैं। अब 2 लोकसभा में है। कौन कौन है? कृषि मंत्री जो कि हमारे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरे हैं हमारे ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री, ये हैं हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते, मंडला से आते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पदाधिकारी, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि वी मलिमत जी हैं हमारे कौन? मुख्य न्यायाधीश। फिर आते हैं हमारे मुख्य सचिव कौन है? तो ये हैं इकबाल सिंह बैश। हमारे सचिव जी गांव में आए तो सब लोगों ने बोला कि भैया एक बार भैंस पे बैठ के दिखाओ, तो कौन है मुख्यमंत्री मतलब मुख्य सचिव कौन है? तो हमारे इकबाल सिंह बैश। फिर आते हैं हमारे पुलिस निर्देशक, मतलब पुलिस को निर्देश देने वाले,
पुलिस महानिर्देशक हैं ये सुधीर सक्सेना, मतलब सुधीर से काम लेते हैं तो सुधीर सक्सेना है महानिर्देशक। फिर आते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मतलब अपने पीएससी, कौन है? राजेश लाल मेहरा जी। कौन है? राजेश लाल मेहरा जी। फिर आते हैं हमारे प्रधान महालेखाकार, प्रधान महालेखाकार हैं तो ये हैं डी साहू। महालेखाकार का काम क्या होता है? लिखना होता है। अच्छे से लिखो भैया साहू साहब। तो डी साहू बनाए गए हैं प्रधान महालेखाकार। अगले हैं हमारे उपाध्यक्ष राज्य नीति आयोग के। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सचिन चतुर्वेदी जी। कौन बनाए गए हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष? सचिन चतुर्वेदी जी। अगले आते हैं हमारे महाधिवक्ता, महान अधिवक्ता हैं तो ये कौन है? प्रशांत सिंह। उसके बाद आते हैं हमारे राज्य के निर्वाचन आयुक्त, ये हैं हमारे बसंत प्रताप सिंह। कौन है? बसंत प्रताप सिंह। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।